आज हम शुरू करेंगे जर्म लेयर्स। जर्म लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी जर्म लेयर्स होती हैं और कितने प्रकार के एनिमल्स होते हैं। जर्म लेयर के आधार पर एनिमल्स को कितने भागों में बांटा गया है। तो एनिमल्स को हमने जर्म लेयर्स के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है। एक होते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स और एक होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। जर्म लेयर के आधार पर दो भागों में एनिमल्स को हमें बांटते हैं। पहला तो हो गया डिप्लोब्लास्टिक और दूसरा हो गया ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। तीसरा क्या हो गया? ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स को भी दो भागों में बांटा गया है। डिप्लोब्लास्टिक जो एनिमल्स हैं इनमें दो प्रकार की लेयर्स होती हैं, दो प्रकार की जर्म लेयर होती हैं, एक्टोडर्म और दूसरी होती है एंडोडर्म। एक्टोडर्म बाहर की तरफ होती है और एंडोडर्म नाम से बताते हैं, एंडो मतलब भीतर, अंदर की तरफ होती है। अंदर की तरफ, भीतर की तरफ जो होती है एंडोडर्म कहलाती है, बाहर की वाली लेयर को एक्टोडर्म कहते हैं। इसी प्रकार ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में तीन लेयर होती हैं। एम्ब्रियो में तीन लेयर होती हैं। एक्टोडर्म सबसे बाहर की तरफ, बीच में मीजोडर्म होती है और तीसरी जो लेयर होती है सबसे भीतर की तरफ होती है एंडोडर्म लेयर। तो इस प्रकार ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में तीन के एम्ब्रियो में तीन लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। और डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में दो लेयर होती हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। लेकिन इन दोनों की विशेष बात यह है कि इन दोनों के बीच में लेयर नहीं होती, सेल्स नहीं पाई जाती, बल्कि एक जिलेटिनस लेयर, जिलेटिनस सब्सटेंस पाया जाता है जिसको हम मीजोग्लिया कहते हैं, या फिर हम उसे कह सकते हैं मीजेनकाइम। मीजेनकाइम, या तो हम उसे कहेंगे मीजोग्लिया या फिर उसे हम कहेंगे मीजेनकाइम। ठीक है, तो सबसे बाहर की तरफ एक्टोडर्म, बीच में मीजेनकाइम या मीजोग्लिया और सबसे अंदर की तरफ एंडोडर्म। इस प्रकार से डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के एम्ब्रियो में लेयर्स होती हैं। अब ये मीजोग्लिया जो है या फिर मीजेनकाइम जो है ये सेलुलर होता है, इसमें कोई सेल नहीं होती है, या फिर हम कह सकते हैं ये नॉन सेलुलर होता है। दूसरा, ये जिलेटिनस होता है, जिलेटिनस होता है, इनमें कोई सेल तो नहीं होती है लेकिन ये जिलेटिनस होता है। तो यहाँ हमने क्या लिखा है कि ए सेलुलर या नॉन सेलुलर और जिलेटिनस। एक्टोडर्म में और एंडोडर्म में सेल्स की बनी होती हैं, जबकि मीजोग्लिया विदाउट सेल की होती है, ए सेलुलर होती है। सबसे बाहर की तरफ हो जाती है ये एक्टोडर्म और भीतर की तरफ आ जाती है यह एंडोडर्म। सबसे बाहर की लेयर क्या कहलाएगी? एक्टोडर्म, और भीतर वाली लेयर कहलाएगी एंडोडर्म। और दोनों के बीच में जो जिलेटिनस लेयर है इसे कहेंगे मीजोग्लिया। अब हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके जो एग्जाम्पल हैं, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, और सीलेंट्रेटा के बाद तीसरा जो एग्जाम्पल है टीनोफोरा। टीनोफोरा जिसमें कॉम्ब जेली आती हैं, ये जेलीफिश आती हैं, कॉम्ब जेली या जेलीफिश जैसे कहते हैं, इसके अंतर्गत आती हैं। अब हम देखते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में ये एम्ब्रियो में तीन जर्म लेयर्स पाई जाती हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स की जर्म में कितनी पाई जाएंगी? एम्ब्रियो में तीन जर्म लेयर्स पाई जाती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। इनका डायग्राम देख लेते हैं। सबसे एक्टोडर्म सबसे बाहर की लेयर होती है, तो इसे हम सबसे बाहर की तरफ बनाएंगे एक्टोडर्म को। इसके भीतर मीजोडर्म बनाएंगे और इसके भी भीतर हम एंडोडर्म को बनाएंगे। तो सबसे भीतर कौन लेयर होती है? एंडोडर्म। और तीनों ही जो जर्म लेयर हैं सेल्स की बनी हुई होती हैं, सेल्स की बनी होती हैं।
बीच वाली मीजोडर्म, ये भी सेल्स की बनी होती है, इसलिए ये मीजोडर्म कहा है। जबकि उस डिप्लोब्लास्टिक में मीजोग्लिया थी, वो जिलेटिनस थी, नॉन सेलुलर थी। यहाँ पर एंडोडर्म, मीजोडर्म और सबसे बाहर की तरफ एक्टोडर्म। ठीक है। अब ये डर्म की जो बनती कैसे हैं, इनका अरेंजमेंट कैसे होता है। जब सबसे पहले जो ब्लास्टुला बनता है, ब्लास्टुला से बनता है गैस्टुला। एम्ब्रियो में ब्लास्टुला से बनता है गैस्टुला, और गैस्टुला में जो लेयर्स होती हैं, इनका अरेंजमेंट होता है, इनका मूवमेंट होता है। इसको कहते हैं ब्लास्टुला से गैस्टुला बनेंगे, और गैस्टुला में मार्फोजेनेटिक मूवमेंट होगा। में सेल्स का मार्फोजेनेटिक मूवमेंट होता है गैस्टुला के अंदर। ब्लास्टुला से गैस्टुला, और गैस्टुला में मार्फोजेनेटिक मूवमेंट सेल्स का होता है और लेयर्स का होता है, जिससे के कारण ये सेल लेयर्स बन जाती हैं और एक व्यवस्थित ढंग में अरेंजमेंट हो जाता है इनका। एग्जाम्पल आप इनके देख लेते हैं कि ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहाँ से होते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थीस से आगे के सभी फाइलम में, प्लेटीहेल्मिन्थीस और प्लेटीहेल्मिन्थीस से आगे के सभी फाइलम में ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं, सभी ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहलाते हैं। तो प्लेटीहेल्मिन्थीस में भी 3 जर्म लेयर होती हैं, और इससे आगे के सभी फाइलम में भी 3 जर्म लेयर ही होती हैं। तो प्लेटीहेल्मिन्थीस ऑनवर्ड। अब इनके डेवलपमेंट के आधार पर देख लेते हैं कि कौन सी लेयर सबसे पहले बनती है। सबसे पहले जो लेयर बनती है वो एंडोडर्म होती है। एंडोडर्म सबसे पहले बनती है, उसके बाद सबसे बाहर की लेयर एक्टोडर्म बनती है, और सबसे अंदर की लेयर, बीच वाली जो लेयर है, वो सबसे लास्ट में बनती है। तो फर्स्ट डेवलपमेंट हो गया एंडोडर्म का, सेकेंड डेवलपमेंट होगा एक्टोडर्म का, और थर्ड और लास्ट डेवलपमेंट होगा मीजोडर्म का। तो ये याद रखने वाली बात है कि मीजोडर्म सबसे लास्ट में बनती है। मीजोडर्म का मतलब ये वो बीच में होती है, लेकिन बनती सबसे लास्ट में है, और सबसे पहली वाली बनती है एंडोडर्म। एंडोडर्म सबसे पहले बनती है। और टीनोफोरा का एग्जाम्पल में, टीनोफोरा में आती हैं जेलीफिश। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और